गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्व इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट देखेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए हम देखते हैं कि हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेट अस टेक, जैसे हमने प्रीवियस देखा था, लेट्स डी यू की जो वैल्यू थी वो बनती थी डी डी यू फाई डी यू वन प्लस डी डी यू टू फाई डी यू टू प्लस डी डी यू थ्री फाई डी यू थ्री। नाउ हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते थे डी यू को एच वन डी यू ई वन यूनिट वेक्टर प्लस एच टू डी यू वन ई टू यूनिट वेक्टर प्लस एच थ्री डी यू टू ई थ्री यूनिट वेक्टर की। नाउ जो हमारे पास डेल ऑपरेटर ई, डेल ऑपरेटर फाई है, उससे हम अलग अलग फंक्शन लाइक एज एफ ई वन प्लस एफ ई टू प्लस एफ ई एफ वन टू थ्री ई थ्री यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे हम इसे। नाउ इसे हम लिख सकते हैं लाइक समेशन एच वन डी यू वन डी यू आई कह देते हैं और एफ आई के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, जो कि बराबर होता है हमारा समेशन डी फाई डी यू एंड डी के बराबर। जब हम इन दोनों समेशन रिमूव करते हैं और लिखते हैं इन्हें एच आई डी यू आई एफ आई, सो इट बिकम इक्वल टू समेशन डी आई डी यू एंड डी यू आई। इन दोनों में से डी यू आई जो है कैंसिल आउट हो जाता है और समेशन बिठा देते हैं। तो मेरे क्या बचता है एच आई एफ आई इक्वल टू डी आई डी लिखते हैं डी यू आई। और अब यहां से इस एच आई को इधर ले जाते हैं, तो एफ आई की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, बन जाती है डी वन अपॉन एच आई डी फाई डी यू आई की फॉर्म निकल के आती है हमारे पास एफ आई की। हाँ, नाउ इट इज when there is no convention is going to be used, no summation convention। लेकिन हम इसे विद ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई लगा सकते हैं इसमें। तो जब हम लगाते हैं तो एफ आई इक्वल्स टू वन अपॉन एच आई डी आई अपॉन डी यू एंड ई वेक्टर। नोट इट डाउन। Here we do not have any summation convention, no summation convention, where here we have summation convention।
नोट। और हम इसे एफ आई की जगह हम यहाँ पे डेल ऑपरेटर फाई का यूज करके भी लिख सकते हैं इसे 1/HI डी यू एंड ई यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। वाई यूजिंग दिस सिस्टम we can represent phi in spherical coordinate and cylindrical coordinate as follow। हम पहले cylindrical coordinate देखेंगे, उसके बाद spherical coordinate देखेंगे। cylindrical coordinate में कैसे लिख सकते हैं? cylindrical coordinate लिखा जा सकता है डेल ऑपरेटर फाई इज इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर फाई अपॉन डी पी ई पी यूनिट वेक्टर प्लस 1/p पार्शियल डिफरेंस डी फाई अपॉन डी थीटा ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस डी फाई डी फाई अपॉन डी जेड ई जेड यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। वहीं इनके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम लिख सकते हैं डी डेल ऑपरेटर फाई इक्वल्स टू डी डी फाई अपॉन डी आर ई आर यूनिट वेक्टर प्लस 1/r डी डी फाई अपॉन डी थीटा अपॉन ई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1/r साइन थीटा डी फाई अपॉन डी फाई ई फाई यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। नोट इट डाउन। तो ये दो हमारे फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट इज दिस, इट इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये सिस्टम है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इट इज फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट इट डाउन। इनके बाद अब हम चलते हैं फॉर द डाइवर्जेंस। हम डाइवर्जेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के केस में इसे प्रूव करने से पहले हम ये दिखाना, सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे कि E1 यूनिट वेक्टर जो होता है बराबर होता है H1 H2 डेल U 2 3
डेल यू क्रॉस डेल वेक्टर यू 3 के बराबर होता है। हम ये दिखाएंगे सबसे पहले। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। डेल ऑपरेटर u1, डेल ऑपरेटर u1 इक्वल्स टू, जैसे हमें पता है, डी अपॉन डी फाई अपॉन डी यू डॉट डी यू इसके बराबर होता है। तो आगे हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ डी यू नहीं, यहाँ ई 1 के बराबर होता है और ये 1 अपॉन एच के बराबर होता है। अगर जो फाई है वो u के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में u निकलेगा वो E1 अपॉन एच के बराबर वैल्यू बनेगी u1 की। इन सिमिलर मैनर, इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ H1, तो E1 जो है हमारा बराबर हो जाता है H1 डेल ऑपरेटर U1 के बराबर हो जाता है। नाउ अगर हम फाइंड करें तो हमें E2 यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिलती है H2 by solving in the same manner। H2 इक्वल टू डेल ऑपरेटर U2 की फॉर्म में मिलती है एंड E3 की जो वैल्यू मिलती है वो H2 डेल ऑपरेटर U3 के बराबर मिलती है। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर E2 यूनिट वेक्टर क्रॉस E3 यूनिट वेक्टर, E3 हमें वैल्यू मिलती हैं H2 H3 ऑपरेटर U2 क्रॉस डेल ऑपरेटर U3 के बराबर वैल्यू बनती है। तो हम यहाँ पे ये E2 और E1 का जो वैल्यू बनती है वो होती है E1 के बराबर होती है, तो हमसे E1 के बराबर रख सकते हैं और H2 H3 डेल ऑपरेटर U2 क्रॉस डेल ऑपरेटर U3 के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। और इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर वाले जो डाइवर्जेंस के लिए निकाला था उसी के जैसा सिस्टम निकल के आता है। दोनों ही कंडीशन में हमें यही वैल्यू मिलती है। अब ये निकालने के बाद अब हम फाइंड करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल ऑपरेटर A1 ई यूनिट वेक्टर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। अब देखिए जरा, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अब E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ E1 वी हैव, तो पुट इट डेल ऑपरेटर A1 यहाँ पुट हो जाएगा H2 H3 डेल ऑपरेटर B2 U2 इंटू B डेल U3 के
बराबर हमारी इसकी वैल्यू बनती है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर ए पे लगाएंगे, उसके बाद में इन पर डेल ऑपरेटर लगाएंगे। तो देखिए क्या वैल्यू बनती है हमारी। हाँ, तो व्हाट्स द वैल्यू वी गेट, यहाँ डेल ऑपरेटर लगाने पर तो डेल ऑपरेटर A1 H2 H3 और बाकी सारा सेम लिख देंगे, डेल ऑपरेटर U2 क्रॉस डेल ऑपरेटर U3 एंड सिमिलर मैनर में प्लस का साइन लगा करके, अब ए पे नहीं इन पे लगेगा, तो क्या बनता है वैल्यू, डेल ऑपरेटर H2 H3 डेल ऑपरेटर U2 क्रॉस डेल ऑपरेटर U3 U3 ब्रैकेट, ये वैल्यू में मिलती है। नाउ सॉल्विंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम यहां पर। पहले पुट करते हैं इसे, डेल A1 H2 H3 डॉट डेल U2 डेल U3 प्लस यहां से ए को बाहर निकाल लिया और डेल H2 H3 डेल वेक्टर U2 क्रॉस डेल वेक्टर U3 के बराबर। यहां पर हमारा ए रह गया, ए बाहर लगा हुआ है। हाँ, नाउ इन दिस मैनर हमें ये वैल्यू मिलती है। हाँ, नोट इट डाउन। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसे एक तक लेते हैं, इसे एक तक लेते हैं, और इसे जब हम A1 H2 H3 U2 डेल U2 डेल U3 को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है, वी गॉट द वैल्यू डेल ऑपरेटर नो, हाँ, इसे ऐसे लिखते हैं 1/H1 H2 H3 H1 H2 H3 H जो है उसकी बेसिस पे मिलेंगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसे डेल ऑपरेटर A1 H2 H3 एंड DU1, H1 के रेस्पेक्ट में H1 आ गया, H2 H2 जब वहाँ आ गए तो H2 1 2 3 इधर आ गए, तो इस तरीके H1 H2 H3 हमें यहाँ मिल जाती हैं, और हम यहाँ से लिखते हैं अभी A1 डेल ऑपरेटर H2 H2 बाहर निकाल लेते हैं, H2 H3 डेल ऑपरेटर U2 क्रॉस डेल ऑपरेटर U3,
जब हम इस पर डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें 0 के बराबर मिलता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, तो वी हैव द वैल्यू 1/H1 1/H2 H3 del A1 H2 H3 अपॉन DU1 प्लस का 0। So the value become 1/H1 H2 H3 for del operator A1 E1 के लिए वैल्यू बनी A1 H2 S3 अपॉन DU1 के बराबर बनी वैल्यू। इस तरीके से हमारी वैल्यू मिलती है हमें। जिस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली है, हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द केस डेल ऑपरेटर A2 E2 वेक्टर के लिए निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जिसकी वैल्यू निकलेगी हमारी 1/H1 H2 S3 D A3 H2 H1 के बराबर 3/2 के बराबर एंड DU एंड A2 E3 वेक्टर की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 1/H1 H2 H3 डेल ऑपरेटर A2 H3 H1 अपॉन DU3 के बराबर निकलेगी। नोट इट डाउन। हाँ, तो इन सब को देखते हुए इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस, सो व्हाट वी हैव, हम यहाँ पर बता दें डेल